बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चाइना के खिलाफ अब बड़ा स्टेज सजने की पूरी तैयारी हो रही है और इसके साथ पाकिस्तान के खिलाफ भी महाज गर्म करने की तैयारी है। इस सूरत हाल के अंदर अमेरिका ने इंडिया को कहा है कि जितनी जल्दी हो सके बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात बहाल करो, जिस पर इंडिया ने कहा है कि बांग्लादेश उसके हाथ से निकल चुका है। इस सूरत हाल के अंदर अमेरिका के सेक्रेटरी केथ क्रेच ये वही हैं जो ताइवान के दौरे पर गए थे, तो पूरे चाइना में तूफान मच गया था और कहा गया था कि अमेरिका अपनी हद क्रॉस कर रहा है। अब अमेरिका ने इनको टास्क दिया है कि बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात बहाल करने हैं और ये जनाब जा रहे हैं और मुलाकात इनकी होने जा रही है हसीना वाजिद से। इन्होंने अमेरिका की कंपनियों को अमेरिकी हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से हिदायत की है कि आप लोग जाएं और बांग्लादेश के अंदर जाकर मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। इन्वेस्ट करें और ये इन्वेस्टमेंट आपकी एनर्जी, आईटी, फार्मास्यूटिकल और एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर होनी चाहिए, ये उन्होंने ऐलान किया है। और साथ कहा है कि बांग्लादेश के अंदर जितना ज्यादा हो सके नौकरियां पैदा करें, वहां के लोगों को फैसिलिटेट करें। उसके अलावा अमेरिका ने बांग्लादेश के लिए फैसिलिटी अपनी नई दी है कि अब अमेरिका से बांग्लादेश के दरमियान जो फ्लाइट्स हैं वो डायरेक्ट आया जाया करेंगी और कहा है कि बांग्लादेशियों को वीजे के लिए भी आसानी होगी। अब अचानक आप हैरान होंगे इतनी ज्यादा मेहरबानी क्यों? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हाल ही के अंदर चाइना ने 20 अरब डॉलर्स का BRI प्रोजेक्ट, ये जो पाकिस्तान के साथ भी CPEC का है, ये बेसिकली इसका वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट है। अब इसके मातहत 20 अरब डॉलर्स का लोन दिया है बांग्लादेश और कहा है कि आप लोग इस्तेमाल करें। और इसके अलावा वेरियस सेक्टर्स के अंदर इनको अप्रोच दी है और मुख्तलिफ चाइनीज कंपनीज को कहा है कि वो बांग्लादेश के अंदर इन्वेस्ट करें। इस सूरत हाल के अंदर 250 मिलियन डॉलर्स का एक टेंडर भी एयरक्राफ्ट टर्मिनल का मिला है इस वक्त चाइना को। और उसके अलावा आपको पता है कि 97% जो प्रोडक्ट्स हैं बांग्लादेश की, उन पर टैरिफ 0 आयद किया गया था ताकि वो आसानी के साथ इंडिया को बीट करते हुए चाइना की मार्केट में आए। इतनी मेहरबानी उन्होंने इसलिए की थी क्योंकि पाकिस्तान के आपने देखा हालिया काफ़ी सारे ताल्लुकात बहाल हुए हैं बांग्लादेश के साथ। इवन आप इमेजिन करें कि इमरान खान की हसीना वाजिद के साथ काफ़ी रवाबित रहे हैं, टेलीफोन गुफ्तगू होती है, उनकी मुलाकात भी हुई है और अच्छे नोट पर मामला है। इसमें असल किरदार जो अदा किया है वो है चाइना ने किरदार अदा किया है। उसने बांग्लादेश को कहा है कि तुम्हारा असल दुश्मन पाकिस्तान नहीं है, तुम्हारा असल दुश्मन है इंडिया, तुम फोकस करो उस पर, बदले में मैं तुम्हें ये फैसिलिटी दूंगा। अब इंडिया के साथ सूरत हाल बहुत ज्यादा बुरी। हालिया जो इनके फॉरेन सेक्रेटरी थे हर्ष श्रिंगला, इन्होंने बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात तो की, लेकिन कुछ अर्सा पहले ये गए थे बांग्लादेश के अंदर और इनकी मुलाकात भी नहीं हो पाई और बड़ी बेइज्जती के साथ ये वहां से वापस आए जब बांग्लादेश ने इनकार कर दिया हर तरह की फैसिलिटी देने के लिए और कहा कि वो इंडिया के खिलाफ हर स्टेप आगे जाएंगी क्योंकि इंडिया उनको नुकसान पहुंचा रहा है और एक बुरे हमसाये के तौर पर उनके साथ पेश आता है। ये सब कुछ वो कहते रहे हैं कि चाइना के कहने पर ये सब कुछ होता रहा है और असल कसूरवार पाकिस्तान नहीं है, इसमें असल कसूरवार है चाइना। असल में अब अमेरिका काम ये कर रहा है। हालिया एक दफ़ा ट्रम्प की मुलाकात हुई थी हसीना वाजिद से, लेकिन वो कोई ऐसी मुलाकात नहीं थी, एक बड़े इवेंट के ऊपर उनकी मुलाकात हुई और वहाँ पर उन्होंने अच्छे नोट पे गुफ्तगू की। इसको बांग्लादेश के अंदर काफ़ी सराहा गया था। इस वक्त दौड़ लगी हुई है दो ममालिक की, एक श्रीलंका है और एक बांग्लादेश है। अब बांग्लादेश को छीनने की कोशिश की जा रही है चाइना के चुंगल से और अमेरिका उसको अपने साथ मिलाना चाहता है क्योंकि आने वाले वक्त के अंदर जो अमेरिका स्ट्रेटजी खेलने जा रहा है वो बड़ी खतरनाक है। अमेरिका एक तो इनके साथ बेका एग्रीमेंट वो साइन कर रहा है, उस एग्रीमेंट के तहत अब तमाम तर जितने मिसाइल सिस्टम है सब कुछ उनकी फोर्सेस वही करेंगी जो अमेरिका कहेगा और अमेरिका चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ हर तरह के मिसाइल हमले के लिए इंडिया को हुक्म देगा। ये तमाम चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी हैं। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि श्रीलंका की जानिब से, श्रीलंका का एक आइलैंड है जो कि वो इस वक्त पे नहीं कर सके चाइना के पैसे 1.5 बिलियन डॉलर्स, तो चाइना ने उनसे लीज पर 1.1 बिलियन डॉलर्स यानी 99 साल के लिए वो आइलैंड अब चाइना के पास चला गया। दूसरे लफ्जों में आप ये कह लीजिए कि वो चाइना का ही हो गया क्योंकि 99 साल बाद कौन सा मुल्क कायम रहता है? जितने मुल्क हैं इनमें से बहुत सारे टूट चुके होंगे, बहुत सारे किसी और के कब्जे में आ चुके होंगे। इस सूरत हाल के अंदर चाइना को कहा जाता है कि डेट ट्रैप करता है। बांग्लादेश के जो नए अब प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं हालिया, उन्होंने अब चाइना को कहा कि हमारी मदद करें, $90 मिलियन
उन्होंने मांग लिया है चाइना से। अब इंडिया को परेशानी ये है कि बांग्लादेश की जो सरजमीन है, आइलैंड है, उसको अब चाइना मिलिट्री बेस बनाएगा और वो इस्तेमाल करेगा इंडिया के खिलाफ। अब ये सूरत हाल है क्योंकि चाइना ने पूरी कोशिश की है कि इंडिया के जितने नेबर्स हैं पैसा देकर, फैसिलिटी देकर उनको अपने साथ मिला ले। नेपाल की हालत आपके सामने, नक्शे उन्होंने बदल दिए। एग्जैक्टली अब ये सूरत हाल होने जा रही है अमेरिका की जानिब से। अमेरिका ने असल में पाकिस्तान को भी बड़ी एक धमकी देनी है और ये वो एग्जैक्टली वही धमकी होगी, लेकिन वो सिर्फ एंड पर इंतजार करेगा। उसको पता है कि पाकिस्तान ने चाइना का साथ देना, लेकिन उसके बावजूद वो कहेगा कि आइदर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस, हमारे साथ हो या हमारे दुश्मन हो। इस सूरत हाल के अंदर ये काम करने जा रहे हैं कि बांग्लादेश को और तमाम ममालिक को कह रहे हैं अपने साथ मिलाओ। जब एक पूरी ग्राउंड तैयार हो जाएगी फिर उसके बाद ये पाकिस्तान और चाइना के ऊपर इंडिया से हमला करवाएंगे या खुद बीच में कूदेंगे। जो भी इनकी सूरत हाल है ये अब आगे बढ़ने जा रहे हैं। इंडिया से अब काम नहीं हो रहा। इंडिया ये कहता है कि मुझसे ना अफगानिस्तान का मसला हल हो रहा है, ना मुझसे बांग्लादेश का, ना भूटान का, ना नेपाल का, और पाकिस्तान और चाइना ऑलरेडी मेरे खिलाफ है। अब अमेरिका कूदा है। अमेरिका जब कूदा है तो उसकी स्ट्रेटजी होती है बड़ी डिफरेंट। उसके पास पावर है, वो पाबंदियां लगा सकता है, दुनिया में कुछ भी कर सकता है। अब आहिस्ता आहिस्ता आप देखिए कि इंडिया के साथ वो आना शुरू हो गया, लेकिन अपनी शराइत के ऊपर। अब बांग्लादेश को वो कैप्चर करने की कोशिश करे। ये हसीना वाजिद को जो उनके आ रहे हैं अंडर सेक्रेटरी, पैगाम लेकर आ रहे हैं अमेरिका की जानिब से कि आप चाइना से दूर हटे और हमारे साथ शामिल हो। एक तो पहले सॉफ्ट पैगाम दिया जाएगा, साथ इन्वेस्टमेंट की बात की जाएगी, फिर उसके बाद अगर वो नहीं मानते तो धमकियां में एक वार्निंग होगी कि जो पाकिस्तान के साथ हुआ है वो ये ना हो कि कहीं तुम्हारे साथ हो जाए, लिहाजा चाइना की बजाय इंडिया और अमेरिका का साथ दो। ये अब आहिस्ता आहिस्ता नेबर को धमकी होगी और लास्टली इन्होंने पाकिस्तान को आकर धमकी देनी है और वो धमकी बड़ी खतरनाक होगी। लेकिन याद रखिएगा पाकिस्तान अब अपना चूंकि पूरी तरह डायरेक्शन और अपना मामला बदल चुका है। अमेरिका को भी पता है पाकिस्तान कहाँ खड़ा होगा, लेकिन फॉर्मली एक जाएगा ऑर्डर। देखिए काफ़ी अरसे से आप देखिए कि अमेरिका पाकिस्तान को धमकी नहीं दे रहा था। इसका शुक्रगुजार होना चाहिए हमें अफगान तालिबान का। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि अफगान तालिबान ने जो अमेरिका की ठुकाई की है, अब अमेरिका को पता था कि ये सिर्फ पाकिस्तान की बात मानते हैं, ये पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों, फौज और इमरान खान तो ऑलरेडी उनके साथ खड़े हैं, इनकी बात मानते हैं। इसलिए अमेरिका और इनकी स्टैब्लिशमेंट चुप रही, लेकिन वो पाकिस्तान से नाराज जरूर है। ज़हन में रखिएगा, गुस्सा है, उनको पता है पाकिस्तान ने क्या कुछ किया है अमेरिका को हरवाने के लिए। अब आहिस्ता आहिस्ता ये तमाम ममालिक की डिवीजन पैदा हो रही है और इनको अपने साथ मिलाया जा रहा है, और जो अपने साथ ज्यादा ममालिक मिला लेगा बड़े मार्के से पहले, वो पोजीशन को विन कर जाएगा। इस सूरत हाल में याद रखिएगा बांग्लादेश के पास बेहतर ऑप्शन ये है कि वो चाइना के साथ जाए। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है, अगर खित्ते के अंदर हालात खराब होते हैं, इस वक्त चाइना स्ट्रॉन्ग पोजीशन के अंदर है और चाइना की इन्वेस्टमेंट भी है। अमेरिका ने पाकिस्तान को भी कहा था कि आप सी पैक को रोल बैक करें। जो चाइना ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की है 7 से 62 अरब डॉलर, एक तो आपको वो पे करेंगे, वो आप चाइना को पे करें, वो आपके साथ एक एग्रीमेंट होगा कि आपने किस तरह पे करना है। उसके अलावा आपको फर्दर कई अरब डॉलर दिया जाएगा। आपको जो कर्जा आपका चढ़ा वो काफ़ी उसमें रिलैक्सेशन मिलेगी, आप चाइना से दूर हो। अब यही पैकेज को इस तरह लेकर जा रहे हैं बांग्लादेश के पास। बांग्लादेश की इकोनॉमी इस खित्ते में बहुत बेहतरीन है। इस सूरत हाल के अंदर ये बांग्लादेश को पहले सॉफ्ट मैसेज देंगे, बाद में वार्निंग देंगे और बड़े मार्के से पहले कहेंगे तैयार रहें कि कौन ममालिक इनके साथ है, फिर एक बड़ा हमला होगा। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।